हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 10.1 पढ़ा था, आज हम लोग 10.2 कंप्लीट करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हमें आशा है। अब 10.2 में क्या है देखना आप लोग, जो 10.2 है इसमें पहले एक दो प्रमेय पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं। प्रमेय 10.1 हमने पहले प्रश्नावली में मतलब पढ़ा था। अब 10.2 में जो इसमें यूज होगा ये प्रमेय, वो क्या है कि किसी वृत्त पर, ये आपके जो प्रमेय 10.2 है इसको थोड़ा याद रखना आप लोग, 10.2 ऐसे हैं। अब अगर आपको किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से क्या खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए। ये मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है, ये वृत्त पर 2 पॉइंट हैं। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो PA आएगा ये बराबर किसके आएगा, PB आएगा। PA बराबर PB। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये बात आपको याद रख लेना है। तो यह प्रमेय है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अर्थात अगर एक स्पर्श रेखा यहाँ पे PA है, एक स्पर्श रेखा क्या है, PB है। मान लेते हैं वृत्त का सेंटर कितना हुआ है, तो जो PA बराबर क्या आएगा, PB आएगा। ये हमको याद रख लेना है। इसके जो आपका प्रूफ है 10.1 का जो प्रूफ है, दोनों प्रूफ हम किसी और वीडियो में आपको दे देंगे, या मतलब एक साथ दे देंगे। अभी इसका क्योंकि कभी कभी उसका प्रूफ भी आता है, पिछले वाले वर्षों में एग्जाम में आया है कि मतलब उसका प्रूफ की सिद्ध कीजिए। जो प्रमेय 10.1 है और 10.2 है, लेकिन अभी आप जान लो PA बराबर क्या होगा, PB होगा। ये प्रमेय बहुत यूज होने वाली है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं जो आपके प्रश्नावली वाले हैं। तो पहला सवाल कह रहा है प्रश्नावली 10.2 में, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये आपका एक वृत्त है, कह रहा है इस पर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये आपका मान लेते हैं एक बिंदु Q है, यहाँ से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी, मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र कितना है, O है। इस केंद्र से दूरी कितना है इसकी, 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये आपका है वृत्त की त्रिज्या, यानी हमको ये निकालना, अगर इसको हम Q माने, ये इसको A मान लें, तो आपको ये निकालना है R, O से A की दूरी। आपने प्रमेय 10.1 पढ़ा था कि जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श रेखा क्या होती हैं, लंब होती हैं। यानी जो ये कोण बनेगा ये कितना होगा, 90। ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसका मतलब जो ये वाली भुजा होगी क्या होगी, ये कर्ण होगी। ठीक ना। तो अगर हम लोग किस में आए, त्रिभुज OAQ में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, हमको पता है कर्ण ये है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग यानी किसका वर्ग, QO का होल स्क्वायर बराबर आपका लंब का वर्ग प्लस क्या आएगा, आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना आएगा, OA का स्क्वायर प्लस में AQ का स्क्वायर। अब QO निकालना है, Q आपको दिया है, कितना दिया QO, 25। तो 25 का होल स्क्वायर बराबर में OA कितना है, R स्क्वायर प्लस में AQ कितना है, 24 का होल स्क्वायर। तो 25 की स्क्वायर 625 होता है, आपको पता है। और R स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो हमको चाहिए R स्क्वायर। तो 625 ये इस साइड है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, आप देखोगे 15 में से 6 गया तो आपका आएगा, यहाँ से 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे आएगा आपका बचेगा
एक आएगा 11, 11 में से 7 गया 7 4 11, तो आएगा 49। तो r बराबर कितना आएगा √49, यानी r बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी रेडियस आएगी वो कितना आएगी 7 सेंटीमीटर। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ए बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना। चाहे चित्र यहाँ बना लो चाहे ऊपर से बना लो, एक जगह आपको स्पर्श रेखा दिखानी है तो ये भी सही है, या आप नीचे बनाना चाहो नीचे बना सकते हो, ठीक ना। ये मत कन्फ्यूजन है कि मतलब ऊपर बनाना है नीचे बनाना है, चाहे इधर आपको एक स्पर्श रेखा दिखानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। कह रहा है ये देखना, आकृति 10 पॉइंट, ये आपका है, इसमें कह रहा है आकृति जो 10.11 है, आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई पहली, एक ये आपकी TQ हो गई, दो स्पर्श रेखाएं आपकी हैं। अब क्या बोल रहा है, ये आपकी TP है, ये आपका TQ है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। आगे बोला है कि कोण POQ, ये आपको दिया है 110 अंश है, तो कोण PTQ का मान बताओ, PTQ यानी PTQ, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। देखते हैं। अब आपको पता है ये त्रिज्याएं क्या होती हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, यानी जो ये वाला कोण होगा ये कितना होगा 90 अंश होगा, और ये वाला भी कोण कितना होगा 90 अंश, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा ये भी त्रिज्या है। तो हम अगर यहाँ पे इस सवाल को हल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखना, कोण OPQ, कोण OPT, कोण OPT बराबर में 90 अंश। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कोण कौन सा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, कोण OQT बराबर कोण OQT बराबर ये भी 90 अंश है। तो पहला भी 90 अंश, दूसरा भी 90 अंश, ये 90 अंश क्यों 90 अंश है, क्योंकि आपको पता है त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। अब अगर ये कन्फर्म है इतना कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, ये कोण हमको 90 है, ये 90 कोण है। किसी भी चतुर्भुज में 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, चारों कोणों का कुल कितना होता है 180 अंश होता है, 360 होता है, 360। तो चारों कोण मतलब ऐसे लिख लेते हैं, कोण P प्लस में कोण T प्लस में कोण Q प्लस में कोण O, इसका योगफल कितना आएगा बराबर में 360। तो हमें दो कोण दिया है, कौन, ये P दिया है आपका कितना 90 अंश, T दिया है आपको निकालना है कोण T, और कोण Q कितना दिया है ये भी 90 अंश आया है, निकाले हैं। कोण O कितना है 110 बराबर में 360। तो अगर 110 और 90 200 और 290, यानी कोण T बराबर कितना आएगा 360 माइनस 290 कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। तो कोण T मतलब PTQ बोलो चाहे QTP बोलो, तो इसका आंसर कितना आएगा 70 डिग्री। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ये वाला पार्ट बी पार्ट, ठीक है ना, कंफर्म हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, हाँ देखना, थर्ड वाला सवाल ये है आपका, हाँ ये कह रहा, एक इसमें भी चित्र शायद बना है, हाँ ये सवाल है। कह रहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, अभी हमने एक सर्किल बनाया, कह रहा है इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक PA है एक PB। आगे तो यहाँ पे क्या है PA, इसको हम मान लेते हैं PA स्पर्श रेखा, इसे क्या मान लेते हैं PB स्पर्श रेखा। दो स्पर्श रेखाएं हैं, कितने अंश के कोण पर झुकी हैं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो कह रहा है कोण POA ज्ञात कीजिए। POA यानी इसका अगर सेंटर हम O मान लें तो हमें ये निकालना है POA। POA मतलब यहाँ से अगर हम इसको ध्यान दें POA, इसको अगर हम मिला दें, ध्यान देना, इसको अगर हम मिला दें ऐसे, ये निकालना है POA। तो ध्यान देना आप लोग, सिमिलरिटी से अगर मतलब ये आपका त्रिज्या क्या है, ये भी 90 अंश होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, ये भी 90 अंश कोण होगा,
ये त्रिज्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है कि नहीं है। और ये वाली त्रिज्याएं स्पर्शरेखा पे मतलब किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आपको ये पता है कि पी ए बराबर क्या है, पी बी है, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं परमे 10.2 से, परमे 10.2 से। अभी एक चीज़ और आपको पता है, ए ओ बराबर क्या, बी ओ, ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और जो आपका पी ओ है ये बराबर में क्या होगा, पी ओ। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है, उभय निष्ठ है, ये तो बराबर ही होगा। अब बताओ तीनों ए साइड दोनों त्रिभुजों में, अगर त्रिभुज किसमें हम लोग, त्रिभुज आपको ध्यान देना, पी त्रिभुज, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में अगर ऐसा है, बताओ इस दोनों त्रिभुजों में ये साइड दोनों उभयनिष्ठ है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं साइड साइड समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए ओ ये समरूप है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी बी ओ के। अगर सर्वांगसम है यानी जो कोण ये आएगा वही कोण ये आएगा, जो कोण ये होगा। अब किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का फल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमको ये पता, अगर हमको ये पूरा कोण निकालना है, यानी कोण क्या निकालना है, ए ओ बी, ये कोण निकालना है ए ओ बी। तो ये पता है, पूरा चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो हम 360 में से क्या घटाएंगे, 80 ये घटा देंगे, 90 यहाँ घटा देंगे, 90 यहाँ घटा देंगे, क्योंकि अगर जोड़ लो तो 90 90 180, 180 और 80 कितना आएगा, 260। तो ये पूरा घट जाएगा, 360 में से कितना आएगा आपका, आएगा 100 डिग्री। यानी जो कोण ए ओ बी है वैसे ही आपका 100 डिग्री ये पूरा दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 100 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो 100 डिग्री। अब आपका 100 डिग्री यहाँ से आ गया, हमें क्या निकालना था इसका, हमें कह रहा था कोण ए ओ पी निकालो। तो हमने सर्वसंगता से यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, क्या सिद्ध कर दिया कि दोनों कैसे हैं, समरूप हैं सर्वांग समता से। तो सर्वांग सम है दोनों, यानी ये कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये पूरा 100 है, इसका मतलब जो आपका क्या आएगा, क्या पूछ रहा था इसमें, कोण पी ओ ए। तो कोण पी ओ ए आएगा 100/2, यानी आपका कोण पी ओ ए आएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो आपका जो ये वाला पूरा 100 है, यानी ये वाला कितना 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री ये है। तो पी ओ ए भी 50 है, पी ओ बी भी कितना है, 50 डिग्री है। चाहे जो कोण पूछेगा कितना आएगा, 50। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने सिमिलरिटी सिद्ध किया, दोनों कैसे हैं, समरूपता की कसौटी से दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है ना, यहाँ सर्वांग समता की कसौटी से लिख देना। ओके, ये वाला आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ध्यान देना। तो आपका ये अगर एक हम वृत्त खींचें, कह रहा इस पर अगर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो हमने 2 स्पर्श रेखा खींच दिया। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर खींची कि किसी व्यास के सिरों पर, तो ये आपका व्यास है, ये व्यास है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर इसका नामकरण कर दें हम, मान लें सेंटर इसका मान लेते हैं हम ओ मान लें, ये ए है, ये बी है, इसे मान लेते हैं पी क्यू स्पर्श रेखा, इसे मान लेते हैं आर एस स्पर्श रेखा। ये हमने सब कुछ मान लिया। एक वृत्त माना, उसका सेंटर कितना माना ओ, इसका जो व्यास है वो क्या है, ए बी है, क्योंकि कह रहा व्यास के सिरों पर। तो एक व्यास आपका मतलब एक स्पर्श रेखा, इस पर हमने पी क्यू खींच दिया, एक खींच दिया आर एस। इसमें सिद्ध क्या करना है हमको, जो हमको सिद्ध करना है लिख देते हैं, सिद्ध करना है क्या, पी क्यू कैसी है, समांतर है आर एस की, ये हमको दिखाना है। अब देखना, अब क्योंकि यहाँ से अगर ये सेंटर ये क्या है, केंद्र है, तो ये क्या बन जाएगा, आधा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बन जाएगा। और त्रिज्याएं क्या होती हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो ये कोण 90 अंश होगा,
ऐसे ये भी क्या होगा, यहाँ भी कोण 90, तो ये भी 90, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर है, तो ये भी 90। तो यहाँ ध्यान देना, हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण OAP, अगर यहाँ से हल करें कोण OAP बराबर में 90 अंश, ऐसे ये कोण 90 अंश है। और ऐसे अगर ध्यान दें, क्योंकि और ये कोण क्या होगा, कोण आपका, हाँ अब कोण अगर लिख दें हम कौन सा, OBS, कोण OBS बराबर में 90 अंश। या ऐसे भी लिख सकते हैं जो कोण OAP है ये बराबर होगा कोण OBS के, क्यों, क्योंकि कैसे हैं, एकांतर कोण है, कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ऐसे सेम लिख सकते हैं कौन सा हम, OAQ ये बराबर है किसके, कोण OBR के, OBR के, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या होंगे, हम लोग लिख सकते हैं अतः जो आपका PQ होगा ये समांतर होगा किसके, RS के। PQ किसके समांतर होगा, RS के, ठीक है ना। ये आपके पास इतना होगा, क्योंकि आप बोल देना ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, 90 सब वैसे भी दिख रहे हैं आपको। तो अगर ऐसा है तो यानी जो ये वाला आपका स्पर्श रेखा होगी, इस स्पर्श रेखा क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। ये वाला सवाल आप अपन नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 5वां। हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 5वां। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। इसको सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श, पहले तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ये आपका वृत्त हो गया। तो ये आपका वृत्त हो गया। यहाँ पे बोला है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो स्पर्श बिंदु से यहाँ पे हम एक स्पर्श बिंदु से, ये आपका हो गया स्पर्श बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो गया, या स्पर्श रेखा हो गई ये आपकी, इस पर खींचा गया लंब कहाँ से, वृत्त के केंद्र से होकर, मतलब इस पर जो लंब खींचा जाता है वो कह रहा है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आपको सिद्ध करना है, ये तो जाता है आपको पता है, लेकिन क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा का नाम लेते हैं AB, इसको नाम देते हैं M। चलो कोई नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है ना, ठीक है, AB। अब आपको ये सिद्ध करना है कि जो मतलब आपका स्पर्श बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा मतलब लंब है ये कहाँ जाता है, केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं, हमने कहा, हमने माना स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब O डैश से जाता है, अब आप पूछोगे O डैश कहाँ है, हमने ऐसा मान लिया, O डैश हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, O डैश से जाता है। क्यों, अगर ये हमारी बात सही हो गई तो इसका मतलब आपका, मतलब अगर ये हमारी बात जो अगर सही हो गई मतलब हम सवाल गलत है, लेकिन सवाल तो सही है, वास्तव में जाता भी है। इसका मतलब जो हमने माना है वो हम क्या हो जाएगा, अभी अपने आप गलत हो जाएगा। हमने माना है O डैश से जाता है, तो अभी हमारी जो बातें हो क्या होगी, असत्य हो जाएंगी। हम कहेंगे जो हमने कथन माना था वो क्या है, असत्य है। अतः वृत्त का मतलब जो इस स्पर्श रेखा जो खींची गई है स्पर्श बिंदु से, वो क्या है, इस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ओके, ठीक है ना। जो खींचा गया लंब है कहाँ जाता है, वृत्त के केंद्र से। ओके, तो ये बताओ आपको, अगर हम यहाँ पे लिखें
आप लिखोगे जो कोण ओ एम बी होगा, ओ एम बी, ओ एम बी 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। अच्छा, अगर हमने ये भी मान लिया, जो हमने माना है, हमने क्या माना है कि कोण ओ डैश एम बी ये भी कितना है? 90 अंश है। ये तो परिमेय हमको बताती है, ठीक है ना, ये हमको परिमेय बताती है, परिमेय 10.2 से। अगर ऐसा है, ये ओ डैश एम और बी ये भी कितना हमने माना? 90, क्योंकि हमने इसको माना है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो आपका कोण है, कौन सा कोण, या ऐसे लिखें हम, अगर इसको 90 ना भी लिखें, हम लिख सकते हैं ओ एम बी जो आपका है, और ओ डैश एम बी ये आपका, ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो ओ एम बी है, ओ एम बी ये क्या है आपका? बड़ा है किससे? ओ डैश एम बी से। कोण ओ डैश एम बी से इस वाले कोण से छोटे, ये वाला कोण तो बड़ा है कि नहीं है? जो आपका ये वाला कोण है, ध्यान देना, इस वाले कलर करते हैं सफ़ेद से, ये वाला कोण क्या है? बड़ा है कि नहीं है? यानी जो ओ एम बी है वो ओ डैश एम बी से क्या है? बड़ा है। यानी अगर ये कोण 90 है, इसको हमने माना 90 है, तो ये 90 नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि ये कोण ज़्यादा है। तो जो हमारे ने लॉजिक दिया था, जो हमने बात मानी थी कि मतलब वहाँ से आता है, कहाँ से? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्तीय केंद्र से जाता है। तो जो ओ डैश हमने माना था क्या है? गलत हो गई हमारी बात। अतः अगर बात गलत हो गई तो हम लोग लिख सकते हैं अतः स्पर्श बिंदु से, बस इतना लिखना था, अतः स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। कहाँ जाता है? केंद्र से होकर जाता है। यहाँ लिख दोगे जो हमने धारणा मानी तो क्या है? हमारी धारणा, यहाँ लिखना अतः, ऐसे लिखना अतः हमारी धारणा क्या है? गलत है। अतः हमारी धारणा गलत है। तब स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब कहाँ से जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, क्योंकि हमने माना था कि यहाँ से जाएगा बाई चांस से, लेकिन कहाँ से? ये वाला कोण अपने आप दिख रहा है क्या है? उससे कम है। इसका मतलब जो ये तो बात सत्य ही है एकदम, तो इसका मतलब जो हमने माना था क्या है? गलत है। चित्र से ये दिख रहा है ना, यहाँ लिखना चित्र से, चित्र से कि ये वाला कोण क्या दिख रहा है आपको? बड़ा दिख रहा है ना। किस वाले कोण से? इस वाले कोण से। अगर ये वाला कोण बड़ा है, इसका मतलब ये तो 90 है ही, इसका मतलब ये 90 नहीं है। अगर 90 नहीं है तो मतलब लंब नहीं है, इसका मतलब वहाँ से जाता भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका ये सवाल दिया गया है, कह रहा है एक बिंदु ए से, अभी क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाँ, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आपका ये मान लेते हैं वृत्त है, इसके केंद्र से एक बिंदु के कहाँ है? ए है, कितना दूरी पर है? यहाँ से कह रहा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये दूरी आपको दिया है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब इसको अगर हम मान लेते हैं, ये आपका ए है, ये ओ है, इसको मान लें बी। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4। तो हमें कह रहा है वो, ये आप त्रिज्या बता दो, उस वृत्त की क्या बता दो? त्रिज्या बता दो, ठीक है ना। ये हमसे पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श रेखा क्या होती हैं? लंब होती हैं। ये कोण 90 अंश है, 90 अंश सामने भुजा क्या हो जाएगी? आपकी कर्ण हो जाएगी। यानी जो ये भुजा होगी क्या होगी? ये कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं किसमें? त्रिभुज ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ में
पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय से क्या आएगा आप बताओ, OA स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग, लंब कितना है OB का वर्ग प्लस में AB का वर्ग। तो ये बताओ OA कितना है, OA आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, OB कितना है R है, ये OB तो R ही तो है ना, R स्क्वायर प्लस में AB यानी 4 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25, R स्क्वायर 4 के स्क्वायर कितना है, तो यार 25 और R स्क्वायर बराबर में 4 चौके 16 यार। तो कितना आएगा फिर गलत लिख दिया, 25 बराबर में R स्क्वायर 4 चौके 16। तो R स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 16, तो R स्क्वायर कितना आएगा 9, यानी वर्ग स्क्वायर रूट लेंगे 9 का, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या आएगी वो कितना आएगी 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात ना, समझते रहना। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करना, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी अभी सवाल आप लोग देखते रहो, ठीक ना। कोई समस्या इसमें होगी नहीं, आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये 90 अंश है, यानी ये वाली भुजा हमने यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशन किया है कि ये वाली भुजा क्या हो, कर्ण हो जाएगी। तो एक लंब मान लो, एक को आधार। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सिर्फ कर्ण कन्फर्म करना होता है, कर्ण कौन सी भुजा है। ओके, नोट कर लो एक बार। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। 7वां कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, ध्यान देना। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, चलो 2 वृत्त हम लोग बना देते हैं। अगर कोई टूल यहाँ मिल जाता तो ठीक था यार, शेप। हाँ, ये आपके 2 संकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब देखना, 2 संकेंद्रीय वृत्त अगर हो गए, इसको क्या करते हैं, इनका सेंटर हम मान लेते हैं कितना है, O है, सेंटर O है। अब कह रहा है संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी जो ये वाले वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, इसकी अगर रेडियस बात करें, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। और जो छोटा वृत्त है, जो इसकी रेडियस है, वो कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। एक 5 है, एक 3 है। अब कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। यानी हमको इस जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे को स्पर्श करके जाती है। अगर इसको हम यहाँ मिला दें तो ये पूरा 3 है, तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर। वैसे इसका कोई मतलब है नहीं, तो रहने दो लिखने को, क्योंकि ये आपको 3 पता है, ये पूरा ऐसे लिख लेना। हाँ, हमें अगर इसको नामकरण करें, ये आपकी जीवा है AB, इसको मान लेते हैं कितना है, ये M है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं इसको। जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, लिखेंगे माना जीवा की लंबाई कितना है, AB है, यही तो है ना। ठीक है, अब हमको ये पता है ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये इसकी रेडियस है। ये पूरा भैया 5 ही होगा, इसको कंफ्यूज मत होना, नहीं तो ये थोड़ा सा आपका 3 है, बाकी पूरा कितना है 5 है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने देखें तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। 3 यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर यहाँ लिखें ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये 5 ये 3, ध्यान देना, ये 5 ये 3, तो हमको ये निकालना है, ये वाला आपको निकालना है। ठीक है ना। अब हमको चेक कर लेना है कि मतलब ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि ये भी हमको पता नहीं कि ये मिडिल पॉइंट है कि नहीं है, नहीं तो इसको भी निकालना होगा, इसको भी निकालना होगा।
निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो अब आप एक तरीका कर लो, ये हमको पता है आसपास रेखा है, आसपास रेखा क्या होती है, त्रिज्याओं पर लंब होती हैं, यानी ये कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का, तो अब बताओ त्रिभुज किसमें आते हैं, AMO, त्रिभुज AMO व त्रिभुज BMO में अगर दोनों त्रिभुजों में बात करें हम लोग AMO और BMO में, तो एक चीज़ हमको पता है कि OM बराबर क्या है, OM क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ है। एक भुजा तो उभय निष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। और जो OMA है, कोण OMA ये बराबर है कोण OMB के। क्यों बराबर है, बराबर में 90 अंश। कन्फर्म है, त्रिज्या आसपास रेखा क्या होती है, लंब होती है, इसको लिख लेना ऐसे। और आपका OA बराबर है OB, OA बराबर है OB, ये क्या है, त्रिज्या है। अब ये कन्फर्म है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं RHS से, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, ठीक ना, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक ना, जो आपका 190 अंश है। RHS प्रमेय से आप बोल सकते हो, RHS प्रमेय से क्या है, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज AMO सर्वांगसम है त्रिभुज BMO के। अगर सर्वांगसम है, इनके संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी यहाँ से ये बोल सकते हैं AM बराबर क्या होगा, BM, यानी जो ये भुजा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। इसे दूसरा कलर करते हैं, ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ तक कन्फर्म हुआ, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है, तो AM बराबर क्या होगा, BM होगा। अब हम आते हैं त्रिभुज किसमें, OMA में। इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, त्रिभुज OMA में। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हुआ, कर्ण का वर्ग, यानी आपको अगर AM निकालें, AM का ये, क्योंकि आपका ये AM स्क्वायर ये लंब है, ये आधार है, तो AM स्क्वायर बराबर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बराबर में 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो AM बराबर कितना आएगा, 25 माइनस 9 का, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। आपको इतना तो निकालना सबको पता है, AM है यार, AM। तो AM जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो ये कन्फर्म हो गया। हमको जो ये दूरी आई है वो कितना आई है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर 4 ये हैं, हमने सिद्ध किया कि AM और BM आपस में बराबर हैं, तो BM भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई क्या था, AB था, तो जो जीवा की लंबाई हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, जीवा की जो लंबाई हो जाएगी कितना आएगी आप बताओ, 4 + 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर, यानी AM + BM। तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, दोनों कितना हो जाएगा, 8। एक बार फिर से कंफर्म कर लो अगर किसी को समझ में ना आया होगा। सेंटर O माना, त्रिज्या कितना दी थी, बड़े वृत्त की 5, छोटे वृत्त की 3। तो छोटा वृत्त यहीं तक तो है ना, इसकी त्रिज्या 3 दे दिया, इसको 5 दे दिया। ये 90 अंश है, क्योंकि आसपास रेखाएं का त्रिज्या पर लंब होती हैं। तो 1 90, ये भुजा इस दोनों में उभयनिष्ठ है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो हमने RHS जो प्रमेय है, आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी, उससे सिद्ध कर दिया त्रिभुज कैसे हैं, आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी AM बराबर क्या है, BM। अगर AM बराबर BM है, तो हमने इसकी ये आपका त्रिभुज इसमें किसमें, OMA में निकाला। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, आप सब लोग हल कर सकते हो। जब हमने यहाँ पे आपका आधार निकाला AM, तो कितना आया, 25 - 9 कितना आएगा, 16, यानी 4 आ जाएगा। जब 4 निकला तो 4 ये है, 4 ये, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्या बोला है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 12 में सिद्ध कीजिए AB + CD = AD + BC।
ए बी प्लस सी डी, ए बी, ये वाला चित्र है, ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है। ये वाला चित्र आपका है, ध्यान देना, ये वाला चित्र है आपका। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रख के इसको हल कर लेते हैं। ये आपका सवाल है, ठीक है। ओके, देखना आप लोग, हमको क्या सिद्ध करना है इसमें, ये सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो आपका ए बी और जो कि आपका है सी डी है, ए बी प्लस सी डी है, वो बराबर है, क्या नाम, एक मिनट देख लेते हैं फिर से क्या करना है सिद्ध हमको। ए बी प्लस सी डी है, ए डी और बी सी के बराबर है, ए डी और बी सी के बराबर है, ए डी और बी सी के, ए बी और सी डी, हाँ ध्यान देना। एक मिनट ये, हाँ, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध ये करना है जो आपका ए बी प्लस सी डी है ये बराबर है ए डी प्लस बी सी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आपका आया, इसको कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के लिख लेना। ये सवाल यार बहुत बार आया है। कौन सवाल था, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था, 8वां 9वां जो भी था, ये वाला सवाल देखना। अभी देख लेते हैं कौन सा नंबर था। तो इसके पहले हम लोग कौन सवाल किया था, एक मिनट, हाँ इसको करते हैं तब देखेंगे क्या है। अब ये जानते हो, अगर इसमें देखें हम लोग, किसी बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको अगर हम यहाँ हल करें, यहाँ से हल करते हैं हल, तो ये पता है ये क्या है, इसका बाह्य बिंदु है। इस पर देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये। तो किसी बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपका यहाँ से कन्फर्म है कि जो ए एस बराबर होगा वो क्या होगा, ए एस बराबर ए पी। समीकरण इसको यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई, आपको बताया गया अभी आपने परमिट 10.2 में, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये आप जानते हो, इसको हमने एक बार फिर लिख दिया। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानना, ए एस बराबर ए पी, ये बाह्य बिंदु है। अब अगर इसको हम एक बाह्य बिंदु माने तो क्या लिख सकते हैं, बी पी बराबर बी क्यू, क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा देखो बन रही है कि ये एक ये। तो अगर इसको हम एक स्पर्श रेखा माने तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेम जैसे अभी तक लिख रहे थे, क्या लिख सकते हैं, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। ये समीकरण नंबर 2 मान लें। इसको ऐसा लिखते हैं भैया, एक मिनट रुकना, क्या नाम, इसको फिर से करते हैं, रुक जाओ बताया, छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे लगा लिखते हैं। सवाल नंबर कौन था आपका, 8वां, एक मिनट रुक जाओ बस, फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखना, इसका वृत्त पहले बना लेते हैं हम, यहाँ से शेप एक निकाल देते हैं। हाँ ये आपका वृत्त हो गया। इस पर कुछ स्पर्श रेखाएं कर लेते हैं हम लोग, खींच लेते हैं। एक स्पर्श रेखा ऐसा खींचा गया इस पे, फिर यहाँ से ऐसे खींची गई है, चित्र देख लेना आप लोग, फिर यहाँ पे ऐसे खींची गई है और यहाँ पे ऐसे खींची गई है। हाँ तो यार ये इसका नामकरण क्या किए हैं, इसका नाम दिए हैं ए, इसका नाम दिए हैं भैया पी, इसका नाम दिए हैं बी, और ये आपका हो गया यस, ये आपका हो गया डी, और ये आपका हो गया आर, और ये आपका हो गया सी।
हाँ, और ये आपका हो गया Q। ये हमको दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8वां है। सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको, करना AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC। यानी ये हमको सिद्ध करना है, जो AB है यानी ये भी साइड AB प्लस में आपका CD, यानी ये साइड बराबर है CB और AD की। तो ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी बताया आपको, पहला हम यहाँ से जब हल करेंगे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी आपको बताया यहाँ से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आप लिखोगे पहला AP बराबर AS, क्योंकि ये देखो इसको बाह्य बिंदु अगर हम मान लें तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या आएगा आपका, जो AP बराबर आएगा AS आएगा। अगर ऐसे हम इसको बाह्य बिंदु माने, इसको एक क्या माने, बाह्य बिंदु, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची गई है, एक स्पर्श रेखा कहाँ खींची गई, यहाँ खींची गई है। तो दूसरा समीकरण आपका बनेगा, उसको लिख सकते हो क्या आप, BP बराबर BQ। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लेना, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। यहाँ लिख लेना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसीलिए हमने ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब अगर ऐसा है, देखो हमने एक लिख दिया, अब क्या लिखेंगे यहाँ से, C अगर एक पॉइंट माने तो C भी एक, यहाँ से एक स्पर्श रेखा देखो यहाँ पे खींची गई ऐसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे खींची गई ऐसे। यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींची गई, क्या लिख सकते हो आप लोग, CQ बराबर CR बराबर CQ, समीकरण नंबर थर्ड। CR बराबर होगा CQ के। अगला अगर लिखें हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं क्या, DR बराबर DR बराबर DS, समीकरण नंबर 4। देखो यहाँ भी एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ। ये भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आया है ये आप ध्यान देना इसको। हाँ, ये हो गया। अब देखो जब चारों समीकरण बना लेना, क्या करें, चारों को आपको जोड़ देना, बस कुछ करना नहीं। इतना लिखने के बाद सिंपल से एकदम सवाल है, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ने पर अगर हम चारों जोड़ दें क्या आएगा, AP प्लस में BP, AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR बराबर में AS प्लस में BQ, इधर क्या है CQ प्लस में DS। अब ध्यान देना, आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन एक चीज़ ये होगी कि सर हम कभी इसको इधर ना लिख दें, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। तो ध्यान देना, इसमें कैसे करना है आपको, P वाले एक साइड करना है। ऐसे हमने लिखा AP बराबर में AS, तो BP बराबर में BQ तो होगा ही ना। तो जो BP वाला है इसको इस साइड लिख देना, क्योंकि PP एक साइड रहे, RR एक साइड रहे, ठीक ना। ऐसे यहाँ भी देखो S एक साइड है, QQ एक साइड हो जाएगा, तब दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसा ध्यान देना। अभी BQ बराबर BP भी हो सकता है, लेकिन BP को इस साइड लिख लेना, ठीक है ना। BP पहले BQ बाद में, या आप ऐसे लिखना BQ इधर लिख देना, CQ भी इधर लिख देना, और AS इधर लिखना, DS इधर लिख देना, ठीक ना। मतलब दोनों साइड एक साइड, यानी P वाला जहाँ पे होगा एक साइड और BP यहाँ पे P है तो साइड एक, ऐसे लिखना तो आपको एक साइड मिल जाएगा। अब AP प्लस BP, ऐसा क्यों लिखे थे, क्योंकि AP प्लस BP क्या मिलके हो जाएगा, AB हो जाएगा। CR और DR मिल क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और बराबर में AS और DS, लास्ट वाला AS कहाँ है, AS और DS, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा AD हो जाएगा। यानी जो आपका ये वाला है, ये प्लस ये और ये मिलके क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा AD हो जाएगा, और BQ और CQ मिलके क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था। देखो
ये तो हमको सिद्ध करना था ना, तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आसान सवाल है, एक बार इसको देखना अच्छे से, समझ में आपको आ जाएगा। 4 समीकरण बना लेना है, यहाँ से ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद इसको हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे, इसके बाद अपने आप बन जाएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, एक बार नोट कर लो आप लोग।